ओम शांति। 27 जून आज अव्यक्त महावाक्य हैं। 18 जनवरी से बाबा ब्रह्मा बाबा की विशेषताएं सुना रहे हैं। उसी क्रम में आज भी कुछ बोल रहे हैं। तो शिव बाबा बोल रहे हैं, मैं तुम सभी ब्राह्मण बच्चों को अपने से भी ऊंचे पूज्य बनाता हूँ। मेरी पूजा तो केवल निराकार शिवलिंग के रूप में होती है। ब्रह्मा और तुम ब्राह्मणों की पूजा डबल, निराकार आत्मा के रूप में, शालिग्राम के रूप में, और ब्राह्मण शुद्ध देवता के रूप में भी होती है, क्योंकि तुम इस समय बाप के कार्यों में सहयोगी बने हो। हर आत्मा बहुत विशेष है। आज की जो मुख्य बात है, तुम्हें अपनी विशेषता को भी जानना है और दूसरों की विशेषताओं को भी जानना है। तुम विशेष हो। भगवान को जानने की विशाल बुद्धि, उसको देखने की दिव्य दृष्टि तुम्हें प्राप्त हो गई है। भले ही कोई बच्चा ज्ञान में कमजोर हो, किसी धारणा में कमजोर हो, याद की यात्रा में कमजोर हो, लेकिन भगवान को पहचान लिया। इस धरती पर अवतरित हुए भगवान को पहचानना ये बहुत बड़ी विशेषता है। तो एक दूसरे के प्रति गुणग्राही बनकर एक दूसरे की विशेषताओं को जानो। अगर विशेषता न होती तो बाप ने अपना बच्चा ही क्यों बनाया होता। इसलिए हर ब्राह्मण में विशेषताएं हैं। हर एक को विशेष आत्मा की नजर से देखो। बहुत सुंदर धारणा है। इसको कहते हैं वृत्ति परिवर्तन। जब हम समस्त ब्राह्मण परिवार को देखें, अपने सेंटर में देखें, तो इस दृष्टि से देखेंगे कि ये महान आत्माएं, विशेष आत्माएं, भविष्य में पूज्य बनने वाली आत्माएं हैं, तो देखेंगे वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाएंगे। तो हमें ये चीज बहुत आगे बढ़ानी है। ऐसे नहीं कि किसी भी बात के कारण, कोई छोटी मोटी कमी देखकर हम दूसरों को नफरत की दृष्टि से या और निगेटिव वृत्ति से देखते रहें। संगम युग पर पूज्य बनने का आधार है दूसरी आत्माएं ऐसी आत्मा के दिए दिल से स्नेह और रिगार्ड रखती हैं। बहुत सुंदर बात है ये। एक है बड़ों को मर्यादा के कारण रिगार्ड देना। जैसे पिता को बच्चे परम पूज्य पिता भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं, सम्मान देते हैं। वो बड़े को सम्मान देना छोटों का काम, लेकिन दिल से सम्मान देना। संगम युग पर जो ऐसी महान आत्माएं हैं जिनको सभी दिल से रिगार्ड देते हैं, वे ही यहाँ पूज्य बन जाती हैं। यहाँ भी पूज्य और भविष्य में विशेष रूप से, बड़े रूप से उनकी पूजा होती है। तुम ब्राह्मण ऐसे पूज्य बनते हो। तुम्हारे नाम से ही द्वापर युग से जाति के ब्राह्मणों की भी पेट पूजा यानी पालना होती रहती है। काम तुमने किया, नाम उनका रहता है, ब्राह्मण सो देवता, ब्राह्मण देवता। ब्राह्मणों को पूज्य दृष्टि से, एक अच्छी दृष्टि से नमन करते रहते हैं लोग। तुम्हारे मंदिरों में देखो, धूप जलाते हैं, हार पहनाते हैं, कीर्तन करते हैं, पूजन करते हैं, तिलक लगाते हैं। ये सब तुम्हें तो अब नहीं कर सकते। तुम फूलों का हार नहीं लेंगे, क्योंकि तुम्हारा शरीर पावन नहीं है। जिनका शरीर पावन नहीं है उनकी पूजा नहीं हो सकती है। लेकिन तुम्हें देखकर, जैसे तुमने बाप पर अपने को बलिहार किया, वे भी अपने को बाप पर बलिहार कर देते हैं। यही सच्चा हार पहनाना है। आत्मिक स्मृति का तिलक तुमने बहुत लगाया तो वो तुमको तिलक लगाते हैं। ऐसी महान ब्राह्मण कुल की पूज्य आत्माओं से जब उन्हें कुछ विशेष प्राप्ति होती है
तुम महिमा के कीर्तन करते हैं ना, धूप दीप जलाते रहते, महिमा गाते रहते, इनके द्वारा हमें ये प्राप्तियां हुई। तो इस समय तुम ऐसे महान कार्य करते हो और भक्ति में तुम्हारी पूजा होती, आरती उतारते रहते ना, इनके द्वारा हमें ये मिला, इनके द्वारा ये मिला। तुम्हारे गुणों की आरती उतारते रहते, कीर्तन भजन करते रहते हैं। लेकिन बाबा एक चीज पर ध्यान दिला रहे हैं, जैसे बीज डाला जाता है, फल उगता है, पौधा उगता है, फल मिलता है। तुम्हारी जो विशेषताएं हैं ये बीज हैं, इन्हें कार्य में लगाना माना धरती में बीज डालना, इनसे जो फल फूल निकलेंगे वो सबको सुख देंगे, सुगंध देंगे। लेकिन इसमें मैंपन नहीं आना चाहिए। विशेष शिक्षा है, ये मेरी विशेषता है। विशेषताओं को कार्य में भी लगाना, मान लो किसी में भाषण करने की विशेषता है, वो कार्य में लगती है, लेकिन उसका अगर मैंपन आ गया तो ये बहुत बड़ी कमजोरी हो जाती है। इस पर बहुत ध्यान देना है। अपनी किसी भी विशेषता का मैंपन कभी ना आए, क्योंकि वो सब प्रभु देन है। वो विशेषताएं हमें शिव बाबा की ओर से मिली हैं। नहीं तो जैसे छोटे पौधे होते हैं या छोटे छोटे फूल निकलते हैं तो चिड़ियाएं खा जाती हैं। तो ये माया रूपी चिड़िया मैंपन के रूप में आकर आपकी स्थिति में गिरावट ला देगी और कमाल करने की बजाय आप धमाल करते रहेंगे। संकल्पों की धमाल, कभी आपस में धमाल, लेकिन तुम्हें कमाल करनी है जैसे ब्रह्मा बाप ने की है, उनका गुणगान कर रहे हो ना। फिर बाबा कुछ पार्टियों से मिले हैं और उनको उनके श्रेष्ठ भाग्य की याद दिला रहे हैं। भगवान का साथ मिला है, तुमसे अधिक भाग्यवान कौन होगा। उसका हाथ मिल गया, अपने भाग्य को स्मृति में रखकर सदा खुशियों में झूलते रहो। तुम कल्प कल्प के विजयी रतन हो। अब भी तुम्हारी विजय निश्चित है और ये विजय सदा के लिए होती रहेगी। अगर इस नशे और निश्चय में रहेंगे तो कभी माया से हार तुम्हारी नहीं होगी। तो आज बाबा हम सभी को निगेटिवली जो ब्राह्मण करते हैं वो भी शिक्षा दे रहे हैं, मैंपन ना आए, और पॉजिटिवली जो जो हमने महान कार्य किए हैं। तो ब्राह्मण समाज में हमसे दिल से लोग स्नेह करते हैं, रिगार्ड करते हैं, तो कैसे कीर्तन करते रहते हैं, बाबा पे समर्पित होते रहते हैं। ये सब भी हमें हमारे द्वारा होना है। लौकिक संबंध में कोई भी यथार्थ निर्णय लेने के लिए हमें क्या करना है, तो बहुत सुंदर शिक्षा है। आगे पीछे का अनुभव, इसकी सोच उसकी सोच, ज्यादा सोच, इससे निर्णय नहीं। श्रेष्ठ स्थिति में रहो तो बुद्धि स्वतः ही सहज निर्णय कर लेगी। आज का वरदान है, साथी भगवान साथी है और साक्षी स्थिति के द्वारा सदा बंधन मुक्त और शक्तिशाली भव। भगवान साथी है तो हमसे अधिक शक्तिशाली कौन हो सकता है। और ये ड्रामा का संपूर्ण ज्ञान हमें है तो हम साक्षी भी बहुत हैं। ये दोनों स्थिति रहती हैं तो हम बंधन मुक्त हो जाते हैं और बहुत शक्तिशाली भी बन जाते हैं। स्लोगन है, यदि किसी के अंदर अशुद्ध संकल्प और शुद्ध संकल्पों के बीच में युद्ध चलती है तो वे भी क्षत्रिय हो गए, यानी मन में युद्ध चलाने वाले हैं ना। आज का अभ्यास, आज हम अपने पर दृष्टि भी डालेंगे। हमारे लिए सभी के मन में सच्चा स्नेह और रिगार्ड है और बाप दादा का सारे दिन में कम से कम 8 बार आह्वान अवश्य करेंगे। हर घंटे कर लें, उनकी उपस्थिति फील करेंगे, दृष्टि लेंगे और फील करेंगे उनके आशीर्वाद का हाथ मेरे सिर पर है। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.